आपको साहब ने बुलाया है। अच्छा। आपने हमें बुलाया है? हाँ नीलोफर, हाँ हाँ रखो। बैठो। भाई ये तो ठीक नहीं। अब आप रोए क्यों जा रहे हैं? रो कहाँ रहे हैं? हाँ, एक मिनट। तो फिर ये क्या है? आसमान से टूटा हुआ तारा या किसी जौहरी के हाथ से फिसला हुआ मोती? हम तो ये सोच रहे थे कि अगर आज आप ना आते तो अल्लाह जाने क्या होता। जी अल्लाह को ये मंजूर था कि आप अपना चश्मा हमारे दफ्तर में भूलाएं और इसको देने के बहाने हम आपसे मिलने आए। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के लीजिए। सुनिए, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए और कल से सैफ की नौकरी बंद। नीलू, ओ नीलूफर, तेरी चिट्ठी। आज तो जरूर बॉयफ्रेंड की है। क्यों, है ना? बाय बाय। बशीर मियां, आप रफीक से कहें कि इस तकरीर को 2 कॉलम में बनाएं, हाँ? और दोपहर के बाद हमसे मिलने आए। हाँ, हमने कहा आदाब। आदाब। हम अंदर आ सकते? वो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। अरे भाई छोड़िए ना, ये क्या मालगुजारी के वजन जैसा लफ्ज उठा के ले आए हैं, बेहद शुक्रगुजार हैं। अरे ये तो हम आपको पहले ही देने वाले थे जब हमने आपके बारे में पहले जाना था, लेकिन बस यही सोच के रह गए कहीं आप गलत ना समझ लें। और फिर आपने सैफ साहब के यहाँ नौकरी कर ली जो हमें कतई पसंद नहीं थी। लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था। मैं मना किस हक से करते, लेकिन जब हमने देखा कि पानी सर पर आ गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब हमने तय किया कि अब हम आपको यूं भटकने नहीं देंगे। खैर छोड़िए, अब मुझे मेरा काम समझाइए। आज कोई काम नहीं करेंगे। फिर आज क्या करेंगे? आज हम घर चलेंगे। अम्मी, हम ऊपर बैठे हैं। अरे ये क्या? नीलूफर। क्या? आप हंस रही हैं। हाँ जनाब, आप हंस सकती हैं, लेकिन ये भी एक राज की बात है। यूनिवर्सिटी के जमाने में आपको इंप्रेस करने के चक्कर में जब हम आपकी पसंद और नापसंद पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें मालूम पड़ा कि आप सितार बजाती हैं। तो बस हम भी शुरू हो गए। लेकिन जिस रोज ये पता चला कि आपकी शादी हो गई है, तो हमने इस सितार को आपकी याद का एक खूबसूरत बहाना बना लिया और इसका नाम नीलोफर रख दिया। लेकिन देखिए ना वक्त की बेवफाई। आज नीलोफर ही नीलोफर को नहीं पहचानती। कोई बात नहीं, हम आपकी इस नीलोफर से दोबारा पहचान करवाते हैं। नीलू, कहाँ जा रही हो नीलू? आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शुक्रिया नवाब साहब, मुझे पैदल चलने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन किसी पर एहसान तो कर सकती हो, प्लीज। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे माफी मांगने का मौका तो मिल गया। वैसे माफी तो मैं तभी से मांगना चाहता था नीलू, जब से मैंने तुम्हें खोया।
लेकिन मैं इतना शर्मिंदा और पशेमान था कि तुमसे बोलना तो दूर, नजरें तक मिलाने की ताब नहीं थी मुझ में। बस इसी कश्मकश में वक्त गुजरता गया और बात हाथ से निकलती चली गई। नीलू, जब से मैंने तुम्हें देखा तो दो ख्वाब दिल में एक साथ पलने लगे। एक तुम्हें पाने का ख्वाब और दूसरा एक बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब। इसलिए अल्लाह ने जब तुम्हें देकर एक ख्वाब पूरा किया तो मैं दूसरे को अंजाम देने में जुट गया। मैं चाहता था जहां तुम्हारे रेशमी पांव पड़े वहां दूर दूर तक मखमली गलीचे बिछ जाए। तुम एक गिलास पानी मांगो तो 100 खादिम दौड़ पड़े। मगर अफसोस, जिसकी खुशी की खातिर सब कुछ करता रहा, उसी से खुशियां कोसों दूर चली गई। अब इन बातों से फायदा? कुछ नहीं, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। मुझे यहाँ उतार दीजिए। सुनिए, कल रात का खाना मेरे साथ खाइए। ये मुमकिन नहीं। लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा, ठीक 8 बजे। खुदा हाफिज। मुझे मालूम था तुम आओगी नीलूफर, फिर भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। देख लो नीलूफर, जैसा तुम छोड़ गई थी सब वैसा ही है। आज क्या है? कुछ नहीं, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर? जहन पे जोर डालने की जरूरत नहीं नीलू, वक्त वक्त की बात है। कभी ये तारीख मैं भूल गया था, आज तुम। वैसे आज कोई खास बात है भी नहीं। 2 साल पहले आज के दिन मुझे जिंदगी मिली थी और 1 साल पहले मौत। शादी के दिन मुझे जिंदगी मिली थी और तलाक के दिन मौत। उसी को सेलिब्रेट कर रहा हूं। घबराओ मत नीलूफर, मैं तुमसे बुझाने के लिए नहीं कहूंगा, खुद ब खुद बुझ जाएंगी। नीलूफर, तुमने मुझे बार बार माफ किया, एक बार और कर दो, अपने घर वापस। छोटी दुल्हन, सलाम। छोटी दुल्हन। सलाम जुम्मन चाचा, कैसे हैं आप? मौत नहीं आती इसीलिए जी रहे हैं बस। और सब? अब क्या बताएं आपको, आप क्या गई, लगता है इस घर की सारी खुशियां ही चली गई। छोटे नवाब की यह हालत है कि न खाने की फिक्र न सोने का होश, बस दफ्तर जाना और 5 बजे आके कमरे में बंद हो जाना। अब तो बेहिसाब पीने भी लग गए हैं। मैंने टोका तो बोले, अब जी के भी क्या करना है चाचा। छोटी दुल्हन, मैं आपसे भीख मांगता हूं, इस घर की खुशियां लौटा दीजिए, लौटाइए इस घर में। नहीं जुम्मन चाचा, आज जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ वहां से कोई रास्ता इस घर तक नहीं आता। अब आप ही कोई रास्ता बता सकते हैं काजी साहब। मैं अपनी तलाक दी हुई बीवी से दोबारा शादी करना चाहता हूं। दोबारा शादी हलाला के बगैर नहीं हो सकती। हलाला? हाँ वसीम बेटे, नीलोफर से दोबारा शादी करने का एक ही तरीका है। शरअ मोहम्मदी और इस्लामी कानून के मुताबिक नीलोफर पहले किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करे और उसके साथ बाकायदा बीवी बनकर रात गुजारे, और अगर उसका दूसरा खाविंद अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दे और नीलोफर इद्दत की मुद्दत गुजार ले, तो फिर
तुम अपनी पहली बीवी के साथ दोबारा निकाह कर सकते हो। लेकिन ये तो बहुत बड़ी सजा है काजी साहब। इस किस्म की दूसरी शादी सजा ही तो है बेटे। इस्लाम ने तलाक के लिए सख्ती से मना किया है ताकि लोग तलाक को खेल न समझें। तलाक सिर्फ मजबूरी में दी जा सकती है, बीवी को घर से निकालने के लिए नहीं। शुक्रिया। तुम घर नहीं गई क्या? हैदर, वो मैं कल वसीम से मिली थी। अच्छा किया। क्या कह रहा था? यही कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो बेहद पशेमान है। और ये कि वो मेरे साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है। तो तुमने क्या कहा? यही कि आज जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ वहां से कोई रास्ता उसके घर तक नहीं जाता। हैदर, मैं तैरते तैरते थक गई हूँ, मुझे कोई किनारा चाहिए। नीलूफर, जिस चौराहे पर तुम खड़ी हो वहां से कोई रास्ता मुझ तक आता है? नहीं नीलूफर,